मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की नमोस्तु। महाराज ऋषभ जैन मित्तल केकड़ी से पूछते हैं, हम अगर पक्षियों को पानी पीने के लिए पात्र रखते हैं और अगर कुछ मांसाहारी पक्षी उस पानी को पीने लगे और कुछ मांस के टुकड़े हमारे घर में छोड़ जाते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मांस का समर्थन नहीं है, एक जीव के प्रति समर्थन है। ऐसा यदि हम मानेंगे तो हम कितने जीवों को नहीं मारते हैं, तो जब जिंदा रखते हैं तो उनको कितने जीवों की हिंसा होगी। तो क्या सारे हिंसक जीवों को मार देना चाहिए? नहीं। आपका सामान्य सहयोग का भाव है, करुणा का भाव है, इसलिए आपने तो पानी पिलाने के लिए बात कही है। मांस का अनुमोदना न होने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पवन जैन कैलिफोर्निया से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बुरी वस्तुओं का आकर्षण अच्छी वस्तुओं की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ऐसा हम क्या करें कि यह आकर्षण अच्छी वस्तुओं की ओर ही हमारा जाए? आकर्षण हो रहा है इसका अर्थ है आपको वो बुरी वस्तु है ही नहीं। आपने किस बल पर कह दिया कि ये बुरी वस्तु है? जो बुरी वस्तु होती है उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। गंदगी कहीं आपके पड़ी है, उससे आप आकर्षित नहीं होते, लेकिन फूलों की बगिया है तो आप उससे आकर्षित होते। यानी आप कह रहे हैं कि वो बुरी है, आपकी दृष्टि में वह वस्तु कहीं ना कहीं से अच्छी है, तभी आकर्षण बनेगा। यदि आपकी दृष्टि में आ गया कि ये वस्तु बुरी है, उसके प्रति कभी आकर्षण बन ही नहीं सकता। आज तक किसी व्यक्ति का डाकू के प्रति आकर्षण नहीं बना। क्यों नहीं बना? आज तक कभी तुम्हारे मन में भाव आया हो, हे भगवान आज मेरे यहाँ डाकू आ जाए? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी दृष्टि में वो बुरा है, आकर्षण हो ही नहीं सकता। तो ये आप कहते हैं मात ऊपर ऊपर शब्दों में कि बुरी वस्तु है, आपकी अंतर चेतना से वह वस्तु जरूर आपको अच्छी लग रही है, तभी आपका आकर्षण है। दूसरों ने आपको बुरा कह दिया तो बुरी नहीं हो जाएगी, और एक बार अपनी अंतर चेतना से किसी वस्तु को हे कह दे, बुरा कह दे, फिर उसके प्रति आकर्षण बढ़ता ही नहीं। नमोस्तु। राजेश जरीवाला सूरत से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, ना तो संसार में मन बराबर लगे और ना धर्म में पूरा मन लगे, तो ऐसा अधूरा वैराग्य तो मैं क्या करूं? आप कैसे कह रहे हैं कि आपका मन अधूरा है?
कॉपी तो दो, मुझे जांचने तो दो। अपने मन में कह दिया कि आधा धर्मात्मा आधा पापी। कैसे कह रहे, किस बल पर कह रहे हैं आप कि मेरा धर्म में मन आधा लगता है, संसार में बुरा लगता है? अभी मैंने वही तो कहा, यदि आपकी अंतर चेतना में धर्म समझ में आ जाए और वो धर्मात्मा नहीं बने, ऐसा संभव होता ही नहीं। कहीं ना कहीं से हमारी अंदर चेतना में धर्म की उपेक्षा है। सम्यक दर्शन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सारा संसार नहीं छोड़ पाता। श्रद्धा में आया है, अनुभव में नहीं आया। कई चीजें श्रद्धा में आ जाती लेकिन अनुभव में नहीं आ पाती। जैसे आपकी श्रद्धा में है, मैं आपकी श्रद्धा बताना, मैं झूठ बोलता हूं या सही, आपकी श्रद्धा बोलो। किसी की हिम्मत हो तो बोलो झूठ बोलते हो, ये आपकी श्रद्धा है। तो फिर मैं जो कहूं उसको मान लो। नमस्ते महाराज, आपका समय हो रहा है। आपने स्पष्ट कह दिया जो आप बोलोगे वो सत्य है, तो फिर मैं जो कहूं वो आप मानो ना। जब मैं सत्य बोलता हूं तो मेरी हर बात आप क्यों नहीं मानते? मैंने कह दिया ये कार्य नहीं करना तो नहीं करना, मैंने कहा ये कार्य करना क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। आपने कहा आपकी श्रद्धा सच्ची है, अनुभव खोटा है। अनुभव में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र की महिमा बहुत है, लेकिन उस सेठ के समान क्या पता कहीं चूक गया तो नीचे मरूंगा। अब अनुभव झूठा हो रहा है, यानी तुम्हारे जीवन में वो श्रद्धा की जो पर्याय है वो सत्य रूप धारण नहीं कर पा रही, अनुभव में नहीं आ पा रहा है। विश्वास में कमी नहीं, छायक सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, लेकिन उसकी अनुभूति जो है वो अनुभूति में लग रहा है कि नहीं कहीं गड़बड़ हो गया। तो ये श्रद्धा नहीं बोल रही है, ये अंदर के अनुभव का अभाव बोल रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में सत्य की अनुभूति हो जाए, धर्म अनुभव में आ जाए, श्रद्धा में आया है, भगवान अभी श्रद्धा में है, गंधोदक अभी श्रद्धा में है, प्रवचन अभी श्रद्धा में है, नमोकार मंत्र अभी श्रद्धा में है, अनुभव में नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, श्रद्धा है कि डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं ठीक ही हो जाऊंगा। मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा ये श्रद्धा है, मैं दवाई से नियम से ठीक ही हो जाऊंगा ये अनुभव है। बोलो अब आपका अनुभव होता है। आप डॉक्टर के जा रहे हैं तो आप दवाई के डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये श्रद्धा है। दूसरा कहता है मैं ठीक ही हो जाऊंगा, ही लगा दिया। ऐसे ही जब व्यक्ति मंदिर में आता है, धर्म पढ़ता है, तो कहता नहीं धर्म में जो लिखा वो सत्य है, सत्य ही है, ही सत्य लगते ही वह श्रद्धा अनुभव में आ जाती है। और ऐसे अनुभव में आती है कि फिर तुम्हारे अंदर आधा अधूरा नहीं रहता, या तो पूरे धर्मात्मा बन जाओगे और अधर्म अनुभव में आ जाएगा तो अधर्मात्मा बन जाओगे। विमा जैन करनाल हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आपके प्रवचन सुनकर के बड़ी तीव्र भावना है कि मैं प्रतिमा का पालन करूं, मगर मेरे यहाँ मंदिर नहीं है, तो मैं किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं? मंदिर प्रतिमा में बाधक नहीं है। जहाँ मंदिर नहीं है वो भी प्रतिमाधारी बन सकते हैं। किसी भी प्रतिमा में मंदिर या देव शायद गुरु की अनिवार्यता नहीं है। व्रत चारित्र का विषय है और भगवान पूजा आदि ये श्रद्धा के विषय हैं। ये सम्यक दर्शन के प्रतीक हैं, ये सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, चारित्र के निमित्त नहीं है। जैनागम में भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है, भगवान के दर्शन को चारित्र में निमित्त नहीं कहा। किसी ने भगवान के दर्शन से चारित्र ले लिया हो? नहीं। किसी गुरु के दर्शन से चारित्र ले लिया हो? नहीं। किसी और चारित्र और लेकिन सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की जो उपलब्धि है ये हमें सम्यक दर्शन पैदा कराती है। चारित्र के लिए
इन सब की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो आप विदेश में रह के भी पालन कर सकते हो, बशर्ते आपकी क्रिया सही होना चाहिए। दर्शन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन बिना छना पानी नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, कुएं का पानी नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, बिलछानी नहीं डरेगी तो नहीं चलेगा, अभक्ष भोजन मिलेगा तो नहीं चलेगा, बिस्लरी का पानी पीना पड़ेगा तो नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। एक प्रतिमाधारी को भगवान का दर्शन नहीं मिला तो चल जाएगा, लेकिन एक प्रतिमाधारी को कुएं का पानी नहीं मिला तो नहीं चलेगा। एक प्रतिमाधारी को यदि किसी दिन भगवान का दर्शन नहीं मिला चल जाएगा, लेकिन वो बाजार की अभक्ष वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा चारित्र है, यदि मंदिर नहीं है तो भी आप प्रतिमा का पालन कर सकते, व्रतों का पालन कर सकते, आप प्रतिमाधारी हो सकते हैं। क्योंकि प्रतिमाधारी में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इसमें एक भी भगवान की पूजन अभिषेक नहीं लिखा, एक में भी नहीं लिखा। एक भी व्रत में, अहिंसा में, सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, शिक्षा व्रत, प्रस्तोपवास, सचत त्याग, सामायिक, ये जो भोगो भोग, ये सब प्रमाण है। तो आप चारित्र ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु। नरेश जैन दिल्ली से पूछते हैं, पंचम काल की वजह से इंसान के मन में विकृति आती है या फिर अधिकतर खराब लोग इस काल में पैदा होते हैं जिसके कारण यह पंचम काल बन जाता है? नहीं, काल कभी विकृति नहीं लाता। काल से हमारी जो शक्ति है वो कम हो सकती है। जैसे हम, काल को ये नहीं कहेगा कि सामायिक का मान ही नहीं मुनि का हो। काल ये कर सकता है कि 2 घंटे की सामायिक में वो 1 घंटे में उठ जाएगा। काल कभी विकृति नहीं लाता। चौथे काल में भी आज से ज्यादा विकृत लोग थे। शास्त्र उठा के पढ़ो, बड़े बड़े पापी, अंजन चोर जैसे, रावण आदि जैसे, कंस आदि जैसे, सब चौथे काल में थे। काल विकृति लाने में कारण नहीं है, काल अच्छे कार्यों में कमी लाता है, विकृति नहीं लाता। कोई भी काल पाप की तरफ नहीं ले जाता। काल से पुण्य में कमी आ सकती है, पाप की प्रेरणा नहीं। अक्षय जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अवसर्पणी काल में तीसरे काल के अंत में जो 14 कुलकर होते हैं वो भोग भूमि के खत्म होने की वजह से मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उस सर्पणी काल में तो पंचम काल के अंत में 14 कुलकर होंगे, तो क्या उनका भी उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे जैसे पहले अवसर्पणी काल में की है? नहीं, वहाँ व्यवस्था अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि भोग भूमि काल के बाद कर्म भूमि के सिस्टम अलग होते हैं। वहाँ भोग विलासता, पुण्य की कमी आती है, और यहाँ पुण्य की वृद्धि होगी। बहुत अंतर है। भोग भूमि काल के अंदर जब तीसरे काल से चौथा काल आता है तब वहाँ पुण्य की कमी होती है, और अब पंचम काल के बाद जब चौथा काल आएगा तो इस पंचम काल में पुण्य की वृद्धि होती है। पंचम काल पाप से पुण्य की तरफ बढ़ रहा है, और तीसरा और चौथा काल में पुण्य से कर्मों की हीनता की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए दोनों की व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगी। यहाँ उसको जब पाप कर्म का उदय आएगा कि उसको कल्पवृक्ष भोजन देना बंद कर देंगे, ये पाप का उदय आ गया, तो व्यवस्था करना पड़ेगी। अभी तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं था, इतना प्रकाश था, तो हमें व्यवस्था करना पड़ेगी। अभी बच्चे को देख करके, उसके रोने को देख करके विकल्प आएगा, अशुभ कर्म हुआ, व्यवस्था करना पड़ेगी। अशुभ घटनाएं घटती हैं। जब तीसरे काल से चौथा काल आता है तो भयानक घटना घटती हैं, भय देने वाली घटना घटती हैं, लोग भयभीत होते हैं। और जब पंचम काल से चौथा काल आएगा तो लोगों के सामने अच्छी घटनाएं घटेंगी, सुख देने वाली घटना घटेंगी, अच्छे दृश्य देखने में आएंगे, तो वे आनंद से भरेंगे और पूछेंगे, ये आज तक तो मुझे दिखा नहीं, अभी तक तो अंधेरा था, ये आकाश में सूर्य चंद्रमा क्यों दिख गए? अब देखना, उदाहरण दे रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा तो उस समय रहेंगे। एक व्यक्ति कल्पवृक्ष का प्रकाश ले रहा था, एकदम गायब हो गए, आकाश में चंद्रमा दिखे, भय का गया, पाप का उदय। अब एक व्यक्ति जिंदगी भर अंधेरे में रह रहा था और एकदम सूर्य का प्रकाश दिखा, पुण्य का उदय की पाप का?
पुण्य का। वो देखो वही चीज है, चीज वही है। एक दीपक है, बहुत बड़े हेलोजन में बैठा हुआ था, बहुत बड़े पुण्य का, बढ़िया दिख रहा था। एकदम दीपक वो बुझ गया और किसी ने लाकर 0 पावर का रख दिया। अब इस व्यक्ति का पाप का उदय कि पुण्य का? अभी कौन सा किस उजाले में था? हेलोजन के। और अब एकदम 0 पावर आ गया, तो ये पाप का उदय कि पुण्य का? पाप का उदय। समझना, बहुत अच्छा उदाहरण है। अब एक व्यक्ति पूरे अंधेरे में रह रहा था और 0 पावर का बल्ब जल गया। पावर वही है, 0 पावर, लेकिन अंधेरे के बाद वही 0 पावर जला तो पुण्य का उदय, और हेलोजन के बाद 0 पावर जला तो पाप का उदय। बस ये व्यवस्था तीसरे काल से चौथा काल आता है, यानी हेलोजन से 0 पावर, और पंचम काल से जब चौथा काल आएगा तो अंधेरे से 0 पावर। ये व्यवस्थाएं बनेंगी। कुलकर ऐसी व्यवस्था करते हैं। अभय जैन सीतापुर से पूछते हैं, क्या महाराज जी अधिकतर जीव अकाल मरण से ही मरते हैं? क्योंकि बहुत ही कम लोग जमीन को नीचे देख करके चलते हैं। ज्यादातर लोगों का अकाल मरण ही होता है। मां चरमोत्तम देह वाले जो तीर्थंकर होते हैं, उनको छोड़ करके किसी भी जीव के संबंध में आगम ने गारंटी नहीं ली कि दूसरा जीव भी अपनी आयु पूर्ण करता है। देव और नार की भोग भूमियों की बात छोड़ करके कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश ज्यादातर अकाल में ही मरते हैं, क्योंकि इनकी आयु कर्म की उदीर्णा होती रहती है, स्थिति उदीर्णा होती रहती है, संक्लेश होता है, शरीर से क्षमता से अधिक कार्य करते हैं। तो ज़्यादातर तो यही मानना चाहिए कि व्यक्ति की ज़्यादातर अकाल में ही मौत होती है। पूर्ण आयु तीर्थंकरों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भोगता है, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आता। आगम में भी कोई उदाहरण नहीं दिया कि उसकी आयु इतनी ही थी, मां तीर्थंकर को छोड़कर। कर्म भूमि की बात कर रहा हूं। प्राय आयु कर्म की दुनिया होती ही है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सोता नहीं हो? बोलो, सोते में आयु कर्म की उदीर्णा होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको संक्लेश नहीं होता हो? आयु कर्म की उदीर्णा होती है। कई बार तुम्हें अपनी मेहनत शक्ति से ज्यादा कार्य करना पड़ते हैं, आयु कर्म की उदीर्णा होती है। एक निषेक उदीर्णा होती है और एक स्थिति उदीर्णा होती है। जब अति संक्लेश हो जाता है तो स्थिति उदीर्णा कर लेता है, तो अकाल मरण की संभावनाएं ज्यादा हैं। विपिन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्री शास्त्र में वर्णन आता है कि सम्मूर्छन जीव सम्यक्त को प्राप्त हुआ, अंतर्मुहूर्त से अवधि ज्ञानी हो गया, अंतर्मुहूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर संयमा संयम को प्राप्त हो, पूर्व कोटि प्रमाण संयमा संयम को पालन करके मरा और देव हो गया। महाराज जी, ऐसे सम्मूर्छन जीव कहाँ पर होते हैं? कृपया समाधान करें। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला की 5वीं पुस्तक में बहुत विचित्र वर्णन इस प्रकार का किया है कि एक सम्मूर्छन जीव जैसे ही पर्याप्तक हुआ, वो सम्यक दर्शन, देशवृत्त और अवधि ज्ञान को प्राप्त हो गया, और उत्कृष्ट जो आयु थी उसकी, वो कर्म भूमि में इस प्रकार की जो स्थिति बनती है संयम लेने की, वो मात्र कर्म भूमि में ही बनती है। और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्ण कोटि वर्ष होती है देश वृत्ति के अपेक्षा। तो जो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में जीव होते हैं, ऐसे त्रियंशों को अवधि ज्ञान की उपलब्धि होकर देशवृत होकर के और 16वें स्वर्ग में जाकर के जन्म ले सकते हैं। देखो कैसे सम्मूर्छन है, गर्भज नहीं है, लेकिन सम्मूर्छन जीव कोई छोटे मोटे बड़े नहीं, बड़े बड़े 1000 योजन वाले मत्स्य होता है, सम्मूर्छन होता है। 1000 योजन क्या कहलाता है? कितने किलोमीटर हो गया? 1000 योजन। 1 योजन यदि आप 2 कोस का भी मानते हो, 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर लंबी एक मछली होती है। 12,000 किलोमीटर लंबी और 6,000 किलोमीटर चौड़ी एक मछली ओनली, मत्स्य बोलते उसे।
अब वो मत्स्य बताओ, 12,000 किलोमीटर लंबी मछली उस समुद्र में रहती है, लेकिन वो समुद्र कितना बड़ा है। संसार में जितने समुद्र जमीन है उन सबको एक तरफ रख दो, उससे भी दूना है वो समुद्र। तो इतनी बड़ी समुद्र होना और सम्मोचन है ये। ऐसा जीव एक अंतर मुहूर्त के बाद अवध ज्ञानी देशवृति होकर एक पूर्वकोटि आयु वर्ष तक रहा और अवध ज्ञान लेकर के 16वें स्वर्ग में जाके जन्म ले लिया और देव बन गया। तो ये स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वहीं ही घटती हैं ऐसा नहीं। यहाँ भी जब चतुर्थ आदि काल होता है तो उस समय यहाँ के जीवों में भी ऐसी परिणति घट सकती है, क्योंकि अवध ज्ञान स्वयंभू रमण समुद्र में ही होता है, सो बात नहीं। संगी पंचेंद्री त्रियंच जो हैं वे अवध ज्ञान के अधिकारी होते हैं। उदित जैन अजमेर से पूछते हैं, सच्चे देव सास गुरु की क्या विशेषता होती है? नमोस्तु महाराज जी, इसको समझाने का प्रयास करें। सच्चा देव साध गुरु की तो आपकी दृष्टि से तो समंत्र भद्र महाराज ने जो परिभाषा बनाई वही सच्चे देव साध गुरु की परिभाषा है। 28 मूल गुणों का जो पालन करे वह विषयासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त है। ये 100% वाला इनसे रहे तो भगवान की परिभाषा बनाई। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मान तक भयस्मया नरागर द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृति थे। जो 18 दोषों से रहित है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है, वह देवता है। और जो गुरु मूर्ताएं छेडालाकार ने कहा, जो आदि जो संसार की वस्तुओं उनसे रहित है, 28 मूल गुणों से युक्त है, वो गुरु है। जिनवाणी जो है अहिंसा से जो परिपूर्ण है, जहाँ हिंसा का परिहार है, वही अहिंसा और वीतरागता, ये 2 चीजें। जिनवाणी में अहिंसा हो, साधु और भगवान में वीतरागता हो, यही सच्चे देव साध गुरु की पहचान है। हर्ष मनाएं, पुण्य कमाएं, धन्य घड़ी इस आंगन में, करे जिज्ञासा समाधान इस भिलवाड़ा स्थित आरके कॉलोनी के प्रसंग में। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात में प्रथम जिज्ञासा के लिए महाराज श्री एक निवेदन कर दूं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में यहाँ बच्चों की संस्कार पाठशाला यहाँ चलाई जाती है महाराज जी, और कुछ महिलाओं का विशेष इसमें योगदान है। गुरुदेव इन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में चालू करा और आज ओम शांति। जिज्ञासा है, जिज्ञासा बोलिए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती पूनम जी कोठारी आए और अपनी जिज्ञासा रखें। उसके पश्चात में बच्चों में देशना और अवधि तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। आज इन बच्चों के साथ बच्चा जैसा ही बनने का कभी मन भी करता है। मेरा सवाल भी इसी तरह का है गुरुवर, कि जैसे बहुत सारी आशंकाएं होती है तो उनको देखकर हम संकेत होते हैं तो उनको देखकर उस चीज़ का पता लगा लेते हैं। अगर कहीं हमें धुआं नजर आता है तो हम सोचते हैं कहीं न कहीं आग लगी हुई है। इसी तरह आकाश में कभी बादल देखते हैं तो हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। पर गुरु इन संकेतों को देखकर तो हम समझ जाते हैं, पर वो ऐसे कौन से संकेत है जो गुरुवार जिन समय ये पता चले कि आपका चातुर्मास भिलवाड़ा में ही होने वाला हो? वो संकेत किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके पास खुद ही मालूम है कि पुण्य की प्रबलता होगी तो चतुर्मास हो जाते हैं, पुण्य की हीनता होती है साधु चले जाते हैं। क्योंकि भगी भागन वस जोगे बसाए ध्वनि भय सुनि विभ्रम नसाए। आप लोगों के भाग्य से चतुर्मास होता है, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं क्यों बोलूं। आगम में स्पष्ट अधिकार दे दिया कि भाग्यवानों के भाग्य से साधुओं का गमनागमन होता है। आप लोग अपने अपने भाग्य से पूछो। कुछ संकेत महाराज जी कह दिया, आप अपने अपने भाग्यों से पूछो। अगली जिज्ञासा के लिए देशना जैन, उसके बाद में अवधि जैन तैयार रहें। नमस्कार महाराज जी, सभी को दे देने
हम मंदिर आते अष्टमी और चौदस को, रात को खाना नहीं खाते, बाकी कभी कभी खाना खाती हूँ। तो क्या होता है? देखो, मैं तो ये कहूँगा अष्टमी चौदस को नहीं खाते, आप प्रतिदिन मत खाया करो, क्योंकि रात्रि में जो भोजन करेंगे ना तो तुम्हारे सिर में 2 सींग निकल आएंगे गाय जैसे। तो रात्रि में जो भोजन करते हैं वो जाकर के राक्षस बनते हैं। रात्रि में जो भोजन करते हैं उनकी बुद्धि अच्छी नहीं रहती। रात्रि में जो भोजन करेंगे उसके साथ में कीड़े मकोड़े मुंह में चले जाएंगे तो पाप लगेगा। अगले अवधि जैन। महाराज जी। अवधि जैन। इसके पश्चात में नव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पुराने जमाने में रात को भोजन नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। अब लाइटें हैं इतनी सारी, तो रात को भोजन क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है। लाइट नहीं थी इसलिए भोजन करने का कोई मतलब नहीं है। आप जब सूर्य के प्रकाश में जब सुबह होता है तो कीड़े नहीं दिखते बेटा। जब रात में लाइट जलाते हो तो उसमें मच्छर क्यों आते हैं, कीड़े क्यों आते हैं? रात में तुमने चतुर्मास में देखा ना, जब लाइट जलाते हो तो एकदम कीड़े आ जाते हैं। तो ये लाइट जो है कीड़ों को बुलाती है, इसलिए इस लाइट को उजेला नहीं माना जाता। ये लाइट जला भी लेते हैं, अपन ये लाइट जलाएंगे तो बहुत सारे कीड़े मच्छर पतंगे एकदम आ जाते हैं। इसलिए जिस उजेले से कीड़े आते हों वह उजेला रात्रि भोजन के योग्य नहीं है, वो भोजन में भी पड़ेंगे। और सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के चारों तरफ कीड़े मकोड़े नहीं आते। ये तर्क तो बहुत बड़े बड़े लोग देते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग। पहले महाराज लाइट नहीं थी इसलिए रात में भोजन मना किया जाता था, अब तो लाइट है, हैलोजन है। नहीं, ये उजेले से अंधेरे से मतलब नहीं है। इस उजेले में सबसे ज्यादा जीव आते हैं। अंधेरे में खा लेना फिर भी ठीक है, लाइट के प्रकाश में खाना महान पाप है। लाइट के उजेले में, अंधेरे में व्यक्ति खा रहा है तो मात उसको अंधेरे संबंधी जीव भी मरेंगे। लेकिन लाइट जला के खा रहा है, लाइट जलते ही असंख्यात सूक्ष्म जीव आ जा करके उस भोजन में पड़ते और वे चौरिंद्री होते। अंधेरे में जो आएंगे वे चौरिंद्री नहीं होंगे, वे सामान्य जीव होंगे। लेकिन जो अंधे उजेले करके जो हमने डाला तो चौरिंद्री जीव आकर पड़ते हैं। बरसात के कीड़े तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन जब बरसात नहीं होती है तो इतने सूक्ष्म जीव आकर पड़ते हैं, बहुत सारे जीव उस भोजन में गिरते हैं। इसलिए लाइट का उजेला हिंसक है और मांसाहार जो लाइट के उजेले में भोजन करते हैं नियम से जैन आगम के अनुसार वह मांस का त्यागी नहीं है। और जैनी यदि लाइट के उजेले में भोजन कर रहे हैं तो वह मांस का ही उनको दोष आएगा। असंख्यात चौरिंद्री जीव उस भोजन में गिरते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देता हूं, आप लोग देखना भटियार खाना। दिन में आपकी कढ़ाई बन रही उसी भट्टियों पर, और रात्रि में जो भट्टियां बनती हैं बड़े बड़े हेजोले रख के, वो सारे कीड़े कहाँ गिर रहे हैं? कढ़ाई में, भोजन में। नियम से आएंगे, आप खुद आंखों से देख लीजिए। जब बड़े बड़े हेलोजन रखते हैं वे सब कीड़े, लाइट के उजेले में जितना जितना बड़ा लाइट होगी उतना ही उतना रात में खाने वाला व्यक्ति मांसाहार से रहित नहीं है। असंख्यात चौरिंद्री जीवों का मांस खाने वाला माना जाएगा जो इस लाइट के उजेले में भोजन करते हैं। लाइट जलाकर भोजन करना हमें अंतराय बताया, कम प्रकाश है तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपने लाइट जला दी, हम लोग अंतराय कर देते। क्यों? बिना लाइट में वो जीव नहीं मर रहे थे। जैसे तुमने बल्ब जलावा, चौरिंद्री जीव एकदम दौड़ के आएंगे और वे भोजन में गिरेंगे। इसलिए जो बिजली की लाइट जलाकर भोजन करते हैं वे नियम से मांसाहार की स्थिति में आते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए मान्या जी जैन। उसके पश्चात में हमारे मध्य बाहर से पता है ललितपुर से अनिल जी जैन। अंचल साहब तैयार रहे।
माइक दे दो भैया, जिनका नाम पुकारे उन पे माइक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यही है कि छोटे बच्चे गलती करते थे तो मम्मी तो चाटा मारती थी, लेकिन बड़े लोग गलती करते थे तो गॉड उन्हें पनिश क्यों नहीं करते थे? पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता? हाँ, बच्चों को पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता? बच्चों को मिल जाता, बड़ों को मिलता है। बड़ों लोगों को पनिशमेंट तो बहुत ज़्यादा मिलता है, छोटे बच्चों को तो एक थप्पड़ ही निपट जाता है उतने में। बड़े लोग जो गलती करते हैं उनको तो इतना पनिशमेंट मिलता है कि फिर उनको तो रोना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पैर में ऐसी चोट लगेगी कि फिर उनके लिए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उनको फिर बाद में रोना पड़ता है, क्योंकि गलती करने से उनका जीवन ही खत्म हो जाता है। बच्चा तो एक थप्पड़ में सुधर जाता है। बड़े लोग जब गलती करते हैं, जब सुधरते हैं, जब उनको ऐसी ठोकर लगती है जिसको सुधारने का कोई उपाय ही नहीं बचता, तो बड़े लोग जब गलती करते हैं तो कर्म उनको ऐसी सजा देता है कि अब वे सुधारना भी चाहे तो सुधर ही नहीं सकते। जैसे छोटा, सुनो बेटा सुनो, जैसे बच्चे ने मिट्टी खा ली, माने एक थप्पड़ मारा, उसने मिट्टी फेंक दी। बड़े आदमी ने गुटखा खा लिया, वो नहीं सुधरा, तो फिर वो कैंसर बन के सड़ता है, ये उनको सजा है। अब देखना, तुमने गलती की, बेटे ने तो एक थप्पड़ ही पड़ा, और उसने गलती की तो अस्पताल में पूरा गाली कट गया। अब बताना सजा किसको, पनिशमेंट किसको ज्यादा मिला? छोटे बच्चे ने गलती की तो गाल पे थप्पड़ पड़ा, और बड़े गलती ने गलती की तो पूरा गाल ही कट गया, क्योंकि कैंसर हो गया। तो उनको कितनी बड़ी सजा देखो। इसलिए बड़ों को भी सजा मिलती है, उनका गाल ही कट जाता है। नमस्ते महाराज। अनिल जी जैन, अंचल ललितपुर। उसके पश्चात में तैयार है सीलचंद जी जैन, अनौरा ललितपुर। सकल जैन समाज ललितपुर की गुरुवर के सत्संग श्री चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व में हिंसा का समावेश बढ़ता जा रहा है। हम अहिंसक लोगों के लिए चाह कर भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमें इसका दोष लगेगा? चाह करके हम कुछ कर तो सकते हैं, हम हिंसा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम हिंसा में भागीदार होवे कोई नियम नहीं है। दो चीजें होती हैं, हम किसी को पाप करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम पाप में भागीदार हों ये कोई नियम नहीं। जैन समाज हिंसा तो नहीं रोक पाएगी, ये तो पक्का है, लेकिन हिंसा में भागीदार होना सबसे बड़े चिंता का विषय बना है कि जैनी हिंसा में भागीदार हो रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं उसमें। हम किसी को रात्रि भोजन करना रोक नहीं सकते, लेकिन हम रात्रि भोजन करें ऐसा कोई नियम नहीं है। हम किसी को हिंसक वस्तु उपयोग करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस वस्तु का उपयोग करें ऐसा नहीं हो सकता। जैनागम में एक ही बात कही, हम दूसरे को नहीं रोक सकते हैं तो हमारे लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन हम अपने आप को तो रोक सकते हैं। हमें अपने आप को रोकने के लिए कही। चौथे काल में भी लोग मांसाहारी थे, लेकिन मांसाहार सारे जैनी करते हो ऐसा कोई नियम नहीं। हम नहीं रोक सकते, कितनी चीजें हैं, लेकिन हमें अपने समाज को, अपने परिवार को रोकना चाहिए कि जो जो चीजों में हिंसा होती है उन वस्तुओं को अपने और अपने परिवार के उपयोग में नहीं लाने देना। जिन पर अपना अधिकार है उनको रोकना चाहिए। जैसे हम लोग, तुम लोगों पर अधिकार है तो प्रवचन देकर रोकते हैं, इन वस्तुओं का उपभोग मत करो, तो हम जगत को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन स्वयं सुधर सकते हैं। सीलचंद जी जैन, अनौरा ललितपुर। उसके पश्चात में तैयार रहे नरेश जी गोदा, बिलवाड़ा। गुरुवर को ललितपुर समाज अनौरा परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जैसे मनुष्य पर्याय ने किसी कर्म को बांध लिया, तो क्या वो मनुष्य पर्याय में आएगा क्या, और किसी भी पर्याय में कर सकता है, और वो एक ही बार में कटेगा कि अनेक बार कटे? दूसरी बात, जैसे महाराज जी आपने ज्ञान कलर के दिन प्रवचन कर रहे थे, उस समय आप आहारचर्या के बारे में आज न भगवान और श्रेयांश न भगवान के बारे में बता रहे थे, लेकिन आपका ध्यान कुछ महिलाएं बातचीत करने लगी तो उस पर चला गया। फिर आपने पूछा मैं क्या बोल रहा था, किसी ने कुछ नहीं बताया,
और आप विषय से विषयांतर दूसरा विषय बोले, तो इसमें क्या उन महिलाओं को या किसी को कौन सा कर्म बंधा। दूसरी बात महाराज जी, अभी 5 तारीख को बुधवार को हम लोग जबलपुर मड़िया जी गए, जबलपुर महाराज आचार्य के पास गए, वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी कि हम लोग लाइन में, बुधवार का दिन था, फिर भी हम लोग बहुत लंबी लाइन में चले गए। लेकिन महाराज जब वहाँ पहुँचे तो हमको अंदर जाने का मौका मिला। 3 बार सबने पैर छूकर महाराज जी के पैर छुए और इतना आनंद आया। और भी साधुओं के पास जब जाते हैं तो और बातचीत करने का वो मिलता है। तो यह पूर्व का पुण्य है कि इस वर्तमान पर्याय का पुण्य है। पहला प्रश्न तो आपकी आयु कर्म के संबंध में है कि आयु कर्म, आयु बंध जब हो जाता है किसी जीव को तो उसको उस पर्याय में जाना ही पड़ता है। और आयु जो बंध होता है एक ही भाव का होता है। आयु बंध दूसरे भाव में स्थानांतरित नहीं होती। दूसरे भाव के लिए पुनः आयु बंध करना पड़ेगा। जैसे अभी किसी ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया तो वो नियम से उसको मनुष्य ही बनना पड़ेगा, दूसरी गति, क्योंकि आयु एक बार बनने के बाद परिवर्तनशील नहीं होती है। और लेकिन अगले भाव में वो फिर से आयु बंद करेगा तो मनुष्य बन सकता है, लेकिन बड़े कोई नियम नहीं। दूसरा प्रश्न आपका केवल ज्ञान कल्याणक के दिन है। केवल ज्ञान कल्याणक के दिन मेरे प्रवचन का तो हाल ही है, क्योंकि मेरे पास कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि, और मैं कभी प्रवचन में कभी आज तक मैंने कभी 2 मिनट पहले भी कभी नहीं सोचा कि मैं क्या बोलूँगा। आप जिज्ञासाएं करते हो, मुझे कोई पता नहीं है कौन जिज्ञासा बोलेगा, कौन क्या पूछेगा, और 1 सेकंड के लिए पहले भी मैं कुछ भी सोचता नहीं। आप प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न को सुनते समय आपके पुण्य से जो निकल आता है मैं बोल देता हूँ। मुझे ये भी विकल्प कभी नहीं आया कि मैं इतना अच्छा प्रवचन दूं, इतना अच्छा जवाब दूं जिससे तालियां बजें, इतना अच्छा जवाब दूं कि सबको समझ। मैं तो एक ही बात से दे, जो तुम्हारा पुण्य होगा वो मेरे मुंह से निकलेगा। इसलिए प्रवचन को जब मैं बैठता हूं तो मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ा, आज की सभा के लोगों का जिस प्रकार का पुण्य होगा उस प्रकार का मेरे मुंह से निकलेगा। और तुम्हारे चेहरे ही मेरी किताब है, और तुम्हारे चेहरे हिल गए, किताब का पन्ना पलट गया, हम भूल गए। जैसे कोई तुम किताब बांच रहे हो ना और वो पन्ना पलट जाए तो ऐसे ही आप लोग, बहुत कर्म का बंध होता है। यदि धर्म की क्रिया में हमारे निमित्त से यदि थोड़ा सा भी अंतराय पड़ गया, निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। 22 मिनट के लिए अंजना ने दर्शन में बाधा डाली थी, उसके कारण से 22 वर्ष भोगना पड़ा। जो व्यक्ति प्रवचनों में आवाज करके, हल्ला करके और प्रवचन का परिवर्तित कर देते हैं, उनको आप कल्पना करें, ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि जन्म से ही वो बुद्धू जन्मेंगे। महिलाओं से तो मैं सदा कहता हूं कि वैसे ही तुम्हारी अकल चुटैया में रहती है, वैसे ही तुम्हें मंद बुद्धि लोग कहते हैं, और तुम लोग जब प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, मंदिर हो, वहाँ सबसे ज़्यादा बातें करती हो और दूसरे के कार्यों में विघ्न डालती हो, तो ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है कि जन्म से ही वो मंद बुद्धि होते हैं, विकलांग होते हैं, सोचो तो कुछ समझ में नहीं आता। और तीसरा पुण्य है कि अब पुण्य कहो और या ललितपुर वाले हैं, ये सारे साधु लोग इसलिए निपटा देते हैं इनको कि इनको नहीं निपटाएं तो और आफत करेंगे, किवाड़ी तोड़ दें। हाँ, इनको समय नहीं दे तो और सामायिक ही नहीं करने दें। इसलिए हर साधु सोचता है कि भैया इनको पहले ही देके निपटा दो, जिससे शांति से अपने अपने पुण्य की बात है। जब भक्ति और श्रद्धा से कोई जाता है तो साधु भी अपने आप में करुणा और कृपा कर देते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए नरेश जी गोदा, इसके पश्चात में तैयार रहे 4वीं गदिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपने प्रवचन में आर के मंदिर को अकृत्रिम चिकित्सालय घोषित किया। अकृत्रिम चिकित्सालय में होता क्या है हमको तो कुछ मालूम नहीं, आपको मंदिर में ऐसा क्या लगा जो अकृत्रिम चिकित्सालय? अकृत्रिम चिकित्सालय का अर्थ होता है कि वहाँ वो चिकित्सालय
इतने अपने आप में बहुमूल, और एक देख करके जहाँ भी आंख उठाओ वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चित्रांकन, ऐसी कला, ऐसी धर्म की वर्णनाएं प्राप्त होती। मूर्ति में और मंदिर में दो प्रकार की एनर्जी होती है। कई प्रकार की एनर्जी ऐसी होती है जो मूर्ति में कम होती है लेकिन मंदिर में ज़्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा कि चातुर्मास में जब मैं गया आमा के अंदर, वहाँ मूर्ति की एनर्जी कम थी, 75,000 थी, और उस मंदिर की और टेकड़ी की एनर्जी 3 लाख थी। टेकड़ी की, पत्थर जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, भगवान का मंदिर बना हुआ है और टेकड़ी की 3 लाख एनर्जी थी उस माटी की जहाँ कुछ भी नहीं था, और मूर्ति की एनर्जी कमजोर थी। और कई स्थानों पर मंदिर की मूर्ति की एनर्जी कम होती है लेकिन वहाँ भूमि की एनर्जी ज़्यादा होती है। आरके कॉलोनी के मंदिर की जो अंदर बैठ करके वैभव बनाया, भक्तांबर पाठ का चित्रांकन किया, जो कार्विंग हुई है, उस कार्विंग को देख करके चारों तरफ कहीं भी दृष्टि घुमाएगा, हर मंदिर की दीवार से शास्त्रों की आवाज आएगी, धर्म की वर्णनाएं आती हैं, हर चित्रांकन कर दिया जाता है और ये शुभ शकुन होता है। वास्तु के अनुसार मंदिर, तुम्हारा दरवाजा जितना सुंदर होगा, जितना श्रृंगारित होगा, उस मंदिर में पूजा करने से उतना ही वैभव उन भक्तों का बढ़ेगा। एक होता है भगवान की जो मूर्ति है हमारे कष्टों को दूर करती है, और मंदिर की जो एनर्जी होती है वो हमारे सांसारिक वैभव को बढ़ाती है। मंदिर की मूर्ति में जब एनर्जी होती है उससे हमारी विविधाएं दूर होती, संकट दूर होते, परेशानियां दूर होती, वो नेगेटिव एक्टिविटी को बाहर फेंकते हैं। और मंदिर का जो वैभव होता है, जितना सुंदर मंदिर होगा, जितना सोना होगा, जितना चांदी होगा, जितना वैभव मंदिर में होगा, उतना ही उस मंदिर में पूजा पाठ करने वालों का वैभव बढ़ेगा। तो ये जो मंदिरों के कारण होता है अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय में देवता, उन चैत्यालयों की बड़ी महिमा गाई गई, चैत्यालय की महिमा गाई, इसलिए देवता वैभव से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर चैत्यालय एक अलौकिक ढंग से श्रृंगारित होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, मंदिर को उदासीन मत रखना। कई मंदिरों में जाओ उदासीनता रहती है, कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं, सामान रहता है। मंदिरों को आप जितना श्रृंगार करो उतना ही कम है, और जितना जितना तुम श्रृंगार करोगे वह तुम्हारे समाज के भक्तों के वैभव बढ़ाने में कारण बनता है। और यही स्थिति है कि आरके कॉलोनी का मंदिर का जितना तुम वैभव बढ़ा रहे हो, तुम लोगों का भी वैभव बढ़ रहा है। नहीं तो यहाँ पर जब मैं शुरू में आया था, हमें तो हमेशा गरीबी लोग मिलते हैं, हमेशा हमें खंडहरी मिलते हैं, हमेशा मेरे पास रेफर्ड केस ही आते हैं, हमेशा खंडहर मिलते हैं। लेकिन जब उनको लोग मेरी बात मान जाते हैं तो दिया जाता है खांडप्रस्थ और बन जाता है इंद्रप्रस्थ। यहां बैठ करके 2-2, 5-5 हजार रुपए के लिए किस तरीके से कमेटी लोग मनाते थे। ये प्रेमचंद जी भैंसा बैठे, कुंतीलाल जी अजमेरा थे, चांदमल जी थे, पुराने लोग बात कर रहे हैं, कुछ चले गए, कैलाश जी साहब, हाँ निहाल जी थे, कैलाश जी भी साहब, कैलाश जी श्यामा, कैलाश जी, हाँ वो लोग थे। तो ये लोग बड़ी मेहनत करते थे और बड़े उसके लोगों के, यदि किसी ने 11,000 बोलो, अरे वो तो देवता आ गया, देवता भगवान आ गया। अब यहाँ आज 11 लाख में ही मन नहीं भरा और देने वाला ऐसा बोल रहा है। तो ये सब मंदिर का देखो, ये मैंने कहा ना, ये सब खेत हैं, इनको, इन निमित्तों को अपने उपादान में परिणत कर लो। हम मंदिर का वैभव नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपना खुद का वैभव बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़िया उदाहरण हमने दिया था
खेत को हरा करने के लिए कोई खेत में गेहूं नहीं बोता है। खेत को ये काला काला पड़ा पड़ा बुरा लग रहा है तो क्या करें, इसलिए महाराज मैंने गेहूं बो दिया। खेत को हरा करने के लिए कोई गेहूं नहीं बोता, भंडार भरने के लिए गेहूं बोता है। बस ये मंदिर, ये भगवान खेत हैं। इन मंदिर के वैभव बढ़ाने के लिए अपन वैभव नहीं बढ़ाते, अपना खुद का वैभव बढ़ाने के लिए मंदिर का वैभव बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा मंदिर में दान देते समय एक ही बात सोचना चाहिए कि ये मंदिर हमारे लिए खेत के समान है। गुरुदेव, हमारे मूल नायक में भी कितनी एनर्जी है ये भी हमको जानकारी हो जाए। कुछ चीजें यदि नहीं पूछो तो अच्छा है। अगली जिज्ञासा के लिए 4वीं गद्या, उसके पश्चात में तैयार रहे नेहल जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक कहावत है, जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत फोटोकॉपी से ज्यादा होती है। परंतु महाराज जी, आजकल के हर लोग दूसरों की कॉपी में ही लगे रहते हैं। मैं जैसे किसी की बॉडी अच्छी तो वही बनाना चाहते हैं, कार अच्छी तो वही खरीदना चाहते हैं, मकान अच्छा तो वही का वही बनाना चाहते हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल के लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज जी वो दूसरों की कॉपी ही करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल कॉपी का जमाना नहीं बेटा, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है। 1 मिनट में पता नहीं चलता कि मूल में किसने डाला, उसने उसको, उसने उसको, उसको कॉपी का पता नहीं चलता। तो ये तो आजकल का जमाना है कि मूल पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनलिटी है क्या। हर वस्तु इतनी ज़्यादा कॉपी हो गई कि मूल पता नहीं चलता। ये संसार बरगद के पेड़ के समान होता है। अन्य पेड़ों के तने पता चलते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ जब बढ़ जाता है तो तना पता नहीं चलता। एक महाराष्ट्र में बरसीचुली गांव है, हम लोग बिहार करके या पूरा गांव बरगद के पेड़ के बगीचे के नीचे बसा हुआ है। तो मैंने कहा बरगद का पेड़ का बगीचा? बोले महाराज जी ये एक ही पेड़ है। तो मैंने कहा इसका मूल कहाँ है? बोले मूल पता ही नहीं है, क्योंकि बरगद की जड़ें निकलती ना, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिए में वो बरगद का पेड़ भरा। और बरगद के पेड़ के बगीचे में मैंने पहली बार देखा कि एक पेड़ का बगीचा। बगीचा किसे कहते हैं? जहाँ बहुत पेड़ हो लेकिन एक पेड़ का बगीचा। तो ये संसार आज बरगद के पेड़ के समान है कि ओरिजिनलिटी पता ही नहीं चलती, क्योंकि हर जड़ डुप्लीकेट ओरिजिनल जैसी बना देते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए नेहल जैन, उसके बाद में तैयार रहे जानवी जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि प्रातःकालीन मंदिर जी में भगवान के अभिषेक और शांति धारा की जाती है, इन दोनों में क्या अंतर है? और आपके मंगल प्रवचन में हमने सुना था कि शांति धारा किसी भी जीव की जा सकती है, इसका क्या मतलब है? कृपया इस शंका का समाधान करें। शांति धारा और अभिषेक दोनों एक छोटा और एक बड़ा रूप माना जाता है। जब छोटी विपदा हो तो छोटे अभिषेक कर लेते हैं, बड़ी विपदा हो तो बड़ा अभिषेक करते हैं। हर जीव के लिए शांति धारा की, हर जीव शांति धारा नहीं कर सकता, हर जीव के लिए शांति धारा की जा सकती है, ये उसका अर्थ था। अगली जिज्ञासा के लिए जानवी जैन, उसके पश्चात तैयार है श्रीमती निर्मला अभय जी जैन जबलपुर। गुरुवन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवन, मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर सफ़ेद दाग होता है अथवा जिसके हाथ या पैर में 5 से कम या ज़्यादा उंगलियां होती है, वो महाराज या माता जी को आहार क्यों नहीं दे सकते? ऐसा क्यों? आगम का उल्लेख है कि आगम में इसका निषेध किया, लेकिन उंगलियां 6 हों या अधिक हों तो देने में कोई बाधा नहीं। सफ़ेद दाग के संबंध में उल्लेख किया है मात्र आगम में कि वो आहार नहीं दे सकता, लेकिन किसी की 6 उंगली हो या 5 उंगली हो तो ऐसा आगम में कोई नहीं कि वो आहार नहीं दे सकता, दे सकता है। श्रीमती निर्मला अभय जैन जबलपुर, उसके पश्चात में तैयार रहे सुप्रीत जैन आगरा। परम पूज्य गुरुदेव को हमारा और हमारे परिवार का कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, महाराज जी, टीवी में और पैसे भी आपने बिजौलिया का जो महत्व बताया था, वो महत्व महाराज जी हमने इतना महसूस किया। जब भी कोई विपदा आती थी भगवान का नाम स्मरण करते थे और सारी विपदाएं दूर हो गई। हे ईश्वर, हमने बिजौलिया महाराज का हमारे पति ने अभिषेक शांति धारा की, इतना आनंद प्राप्त हुआ जिसकी हम बयान नहीं कर सकते।
महाराज जी अब हम अपनी एक शंका पूछते हैं कि जब हम घरों में पानी छानते हैं तो तुरंत बिलछानी डाल देते हैं, लेकिन जब हम कभी ऐसी जगह पे, सार्वजनिक जगह पे जहाँ पानी की थैली बंधी होती है और उसका पानी हम उपयोग करते हैं, लेकिन बिलछानी तो उसकी हम नहीं डाल पाते, तो क्या हमें बिलछानी का दोष लगेगा? पहली बात तो बिजौलिया के जो मैंने बताई, मेरा काम ही है कि सारे भारत में घूमते घूमते जहाँ जहाँ हमें जो माल मिलता है उस माल को आपके बाज़ार में रख देता हूँ, क्योंकि मैं तो कभी उपयोग करता नहीं। मेरी ज़िंदगी में तो मुझे कभी भी न किसी भगवान की ज़रूरत पड़ी, न किसी शांति धारा की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे लिए तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन आप लोगों को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोगों के लिए जब चीज़ मिलती है तो मैं तुरंत सोचता हूँ ये गृहस्थों के बड़े काम की है। एक किसान को जंगल में एक पत्थर मिला, बहुत चमक रहा था, तो उसने उठा लिया। उसके कोई काम का नहीं था, उसने इसलिए उठा लिया, अरे मेरा बेटा कंचा पिल्ली खेलता है तो ये चमकदार पत्थर उसके काम आएगा। यानी उसने उठाया भी तो किसके लिए उठाया? बस मैं भी जहाँ भी संसार में, मूर्ति में, भगवान में, मिट्टी में, पत्थर में, जहाँ कोई जैसी चीज़ मिलती है तो मैं तुरंत उठा लेता हूँ कि ये गृहस्थों के काम आएगी, क्योंकि ये बेचारे कंचा पिल्ली खेलते हैं। इसलिए बिजौलिया की वो चट्टान, बिजौलिया का वो सारा स्मरण मुझे भी बहुत बार स्पंदित करता है और ध्यान भी मैंने किया। अब रही बात बिलछानी की, तो बिलछानी के डाल करके ही पानी पीना चाहिए। पहली बात, जो वृत्ति हैं जिनके छने पानी पीने का नियम है वो बिलछानी डाल के पिएंगे, और यदि छन्नी लगी हुई का पानी पीते हैं तो बराबर जीव हिंसा का दोष आएगा। लेकिन फिर भी छन्नी लगा, कई लोगों ने कहा फिर महाराज नल में छन्नी लगाना, कैन में छन्नी लगाना, बिस्लरी में छन्नी लगाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम बिलछानी तो ले नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, जीव मरेगा लेकिन खाने से तो बच जाओगे। इसलिए बिलछानी लगाने से छन्नी लगाना ही चाहिए। जीव मरेगा पक्का है, लेकिन जीव खाने को बचोगे। जैसे एक पैर से चींटी मर गई किसी के पैर से और एक ने चींटी खा ली, दोनों में अंतर कितना है? एक के पैर से चींटी मरी और एक ने चींटी खा ली, अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है, चींटी मरना और चींटी खाना। इसलिए जो छन्नी लगाए बिना पीते हैं वो चींटी को खाने के समान पापी हैं, छन्नी बिना लगाए पीते हैं। और जो छन्नी लगाकर पीते हैं वे चींटी के मारने के दोषी हैं, उन जीवों को भक्षण करने के दोषी नहीं है। इसलिए चाहे कैन हो चाहे कुछ भी हो, छन्नी लगना ही चाहिए। बहुत कह रहा हूं लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कम से कम जहां हम रहे वहां तो छन्नियां लगा दिया करो रे, कम से कम। सारे कैन रखे हैं बिना छन्नी लगे हुए, सारी बोतलें रखी हैं बिना छन्नी, चातुर्मास में, सामूहिक भोजन में, सब जगह एक छन्नी लगा करके भी कितना बड़ा दोष कर रहे हैं। जीव नहीं बचेगा पक्का है, लेकिन खाने में नहीं आएगा, इतना दोष तो बचाना ही चाहिए। इसलिए छन्नियां लगना चाहिए। सुप्रीत जैन आगरा, उसके पश्चात में तैयार रहे मान्या जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि पुण्य करने के लालच में पुण्य करना कहाँ तक उचित है? यहाँ नरेश बाबू, यहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं? खड़े हो जाओ थोड़ा। पानी की व्यवस्था की है यहाँ लोगों के पीने की, कम से कम। और कोई नहीं माने तो आर के कॉलोनी वाले तो मान जाओ मेरी बात। गुरुदेव सभी कैनों के अंदर एक छन्नियां लगवा दो, भोजनाला में छन्नी लगा दो। कम से कम ये तो पता चल जाए कि यहाँ पानी पीने वाले जैनी हैं, पानी पीने वाले जैनी हैं। कितना सा खर्चा होगा? ज़्यादा खर्चा होगा तो मैं चंदा करा दूंगा, कोई कपड़े वाले से कह दूंगा कितना 10 छन्नी बनेगी, 20 छन्नी बनेगी, और प्रतिदिन उसको 24 घंटे में जीव मरेगा, बराबर मरेगा। लेकिन मरना और खाने में बहुत अंतर है।
मांस भक्षण से जितने कैन रखे हैं, भोजनशाला में भी हैं, वहाँ भी छन्नी दे दो। बहुत प्रयास करो। जैनियों की पहचान है ये, जैनियों की ध्वजा है ये। जैनी पानी का छन्ना लगा के पी रहा है, दूर से व्यक्ति बता देता है नियम से ये कौन है, जैनी है। अपनी पहचान छोड़ते जा रहे हैं। भले हम जीवों को नहीं बचा पाए, लेकिन कम के हम अपनी पहचान तो कायम रखे। कल से कर लेना है, हो जाएगा मास्टर, आप शिकायत नहीं आएगी। तैयार रहे मान्या जैन, उसके पश्चात में तैयार रहे हितार्थ जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका ये है, पुण्य करने के लालच में पुण्य करना कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को ये कार्य करना पड़ता है। चूँकि आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ की भावना रहती है कि मेरे जीवन में पुण्य अच्छे दिन बने रहें, परेशानियां ना आए, गरीबी नहीं आए, दुख दर्द नहीं आए। इसलिए पुण्य के थोड़ा बहुत एक मर्यादित अपनी जिंदगी के आवश्यक कार्यों के लिए यदि पुण्य की इच्छा करता है तो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। गृहस्थ के लिए इतना क्षम होना चाहिए। हाँ, कोई मुनिराज यदि करें, कोई वृत्ति करे, तो उसके लिए मात्र पुण्य के लिए ही नहीं करना, लेकिन पुण्य की इच्छा तो थोड़ी बहुत होती ही है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।